So, hello students. Once again, we are going to discuss some questions on SHM, but we would be specifically dealing with the cases of spring arrangements. And here I would restrict myself to simple cases, जहाँ पर के स्कूल लेवल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल बिल्कुल. तो हम इसको नाम भी दे देते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम. स्प्रिंग मास सिस्टम. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे. पहला क्वेश्चन जो मेरा है, सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है और इसके साथ एक मास लटका दिया है और इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो के है. तो जब ये मास यहाँ नहीं लटकाया गया था तब हमारे इस स्प्रिंग की लंबाई हम मान लेते हैं L0 थी और ये कहलाएगी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जब तक ये मास यहाँ पर नहीं है. फिर जब हम यहाँ मास लटका देते हैं तो स्प्रिंग थोड़ा बढ़ जाएगा लंबाई में मास की वजह से. अब ये यहाँ आके रुक रहा है. तो अब हम ऐसा मान लेते हैं कि स्प्रिंग की लंबाई जो है वो सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल L हो गई है. तो ये एक्सटेंडेड लेंथ हो गई. तो टोटल एक्सटेंशन अगर मैं पूछूं स्प्रिंग में कितना हो रहा है, मतलब ये लेंथ आफ्टर एक्सटेंशन है. तो अगर मैं पूछूं एक्सटेंशन कितना हुआ तो एक्सटेंशन जो होगा वो L माइनस L0 हो जाएगा और इसको मैं L से दिखा देता हूं. फिलहाल हमारा स्प्रिंग अपने रेस्ट पर है और इस पर एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा है विच इज़ mg. ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है विच इज़ कितना हो जाएगा यहाँ पर KL. स्प्रिंग फोर्स होता है KX, जहाँ पर x होता है स्प्रिंग की लंबाई में होने वाला चेंज. अगर उतना बढ़ गई है तो भी वही x इंक्रीमेंट या x डिक्रीमेंट, दोनों केस में वो आएगा. यहाँ पर KL है तो पहली बात तो आप कह सकते हैं mg इक्वल टू KL. पहली बात. दूसरी बात, अब मैंने इसको थोड़ा सा और नीचे खींचा. सपोज कर लेता हूँ कि मैंने इसको थोड़ा और नीचे खींच लिया, यहाँ तक खींच लिया है. तो कितना नीचे खींच दिया मैंने इसको सपोज A नीचे खींचा था फिर छोड़ दिया है. तो ये इस समय y दूरी पर है और ये इस समय जा रहा है कहीं ऊपर विथ सर्टेन वेलोसिटी, मान लेते हैं v. ठीक है. तो अगर मैं देखूं तो स्प्रिंग पर रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा माइनस KY. MA बराबर माइनस KY. तो A बराबर माइनस K अपॉन M इंटू वाई. वैसे क्या होता है A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. तो ओमेगा क्या आ गया अंडर रूट ऑफ K अपॉन M और ओमेगा को क्या लिख देते हैं 2π/T. तो T कितना आ गया T बराबर 2π अंडर रूट M अपॉन K. तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड मिल गया. अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो हो जाएगा 1/2π अंडर रूट ऑफ K अपॉन M. यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमने ऐसा माना है कि स्प्रिंग मासलेस है. अगर स्प्रिंग में भी मास होगा इन दैट केस हमें स्प्रिंग के मास के लिए ये एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा. उस मॉडिफिकेशन में m के बदले 1/3 ऑफ मास ऑफ स्प्रिंग भी ऐड हो जाता है. तो वो जो एक्सप्रेशन है वो हो जाता है T इक्वल टू 2π अंडर रूट M प्लस M0/3 अपॉन K. ये हमारा आंसर आता है. M0 स्प्रिंग का मास है वहाँ पर. ठीक है. तो ये तो प्रूफ हो गया अगर हम आपसे कह रहे हैं कि स्प्रिंग SHM कर रहा है. हालांकि
यहाँ पर मैंने एक चीज़ स्किप की जानबूझ करके कि वो ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन जो लोग थोड़ा थिंकफुली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं वो कहेंगे कि यार एक चीज़ यहाँ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हमारे स्प्रिंग की लंबाई कितनी थी नेचुरली? L0। मास लटकाने के बाद यहाँ पर सिस्टम रेस्ट पर है और इस समय जो लंबाई है वो कितनी हो गई है? इस समय लंबाई हो गई है L, और फिर हमने इसे खींच के छोड़ा था। तो अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस y है, तो इस समय जो लंबाई है वो कितनी है? वो L प्लस वाई है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर स्प्रिंग की लेंथ तो L0 थी और फिर ये L प्लस वाई हो गई, तो स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन हुआ वो तो L प्लस वाई माइनस L0 होना चाहिए। और मैंने ये ऊपर लिया था कि L माइनस L0 की वैल्यू स्मॉल l है, तो जो एक्सटेंशन है वो तो L प्लस वाई हो गया, जो वैसे भी लीगली सही लगता है, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि L माइनस L0 की वैल्यू स्मॉल l है तो वो ये हो गया। तो स्प्रिंग की लेंथ में जो टोटल एक्सटेंशन है वो तो यही वाला हो गया ना, L प्लस वाई। ठीक हो गया जी, तो अपने पास ये आ गया। तो वो कहते हैं कि सर यहाँ जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो तो माइनस के L प्लस वाई होगा। सही बात है ना, क्योंकि स्प्रिंग में तो इतना ही रेस्टोरिंग फोर्स है। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? चेंज इन लेंथ इनटू फोर्स कांस्टेंट। तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में तो चेंज इन लेंथ L प्लस वाई ही है। ठीक, तो रेस्टोरिंग फोर्स वास्तव में इतना ही है। सही है। लेकिन अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस पर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है mg, जो हमने वहां छोड़ दिया है। तो आपको अगर ये बॉडी इस समय ऊपर की ओर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन a, तो आप यहां लिखेंगे टोटल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल इफेक्टिव फोर्स कितना हो गया इस पर? जो रेस्टोरिंग फोर्स है माइनस mg, वो आएगा निकल के हमें, और F के बदले आप डालेंगे माइनस के एल माइनस के वाई माइनस mg। और अगर मैं सेकंड वाली फिगर पे गौर करूं तो mg बराबर के एल है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हमने ये F माइनस mg लिखा है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ F और मैग्नीट्यूड ऑफ mg लिया जा रहा है। तो ये जो आपने लिया है क्योंकि डायरेक्शन तो आप कंसीडर कर चुके हैं, तो F के बदले आपने क्या लेना है? के एल प्लस वाई, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, और mg के बदले mg ही रहने दीजिए। और अगर आप ये सेकंड सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं तो इस पर ऊपर की ओर एक फोर्स के एल लगेगा, नीचे की ओर एक फोर्स mg लगेगा। सिस्टम इस समय रेस्ट पर है और इसमें एक्सेलरेशन, मतलब रेस्ट पे ही नहीं है, इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, मतलब के एल बराबर mg है। तो अगर मैं ये ब्रैकेट खोल देता हूँ तो के एल प्लस के वाई माइनस mg, तो mg से mg कट जाएगा, तो एम ए बराबर के वाई आ जाएगा सीधे सीधे। वही हमने लिखा था, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था वहाँ पर। एग्ज़ाम में भी आप अगर ऐसा कर देते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अक्सर टीचर बहुत गंभीरता यहाँ नहीं दिखाते हैं, चलो ठीक है बच्चे ने अपने मन में ऐसा सोच लिया होगा। वो अलग बात है कि आपके टीचर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो नंबर काट सकते हैं।
तो सेफ तो यही है कि ये किया जाए, बट अगर भूल जाते हो तो वैसे ही कर सकते हो, कोई बुराई नहीं। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि हमें टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए स्प्रिंगनाथ सिस्टम के लिए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।